अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरज़ुलहु। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुशामदीद नाज़रीन सामीन। आज के इस वीडियो में मैं कुछ फ़ज़ाइल सूरह मुज़म्मिल के बयान करूँगा, और ये फ़ज़ाइल हमारे बड़ों के हैं, यानी ये उनके कुछ वाक़यात हैं, तो लिहाजा यहाँ पे इसकी उँगली ना उठाए कि भई आप इस तरह क्यों नहीं करते, आपको ये रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलते। तो हम उन बड़ों की तरह नहीं हैं, हमारी ईमान बहुत कमज़ोर है, हम बहुत ज़्यादा बेबस हैं, हम बहुत ही ज़्यादा नाअहल हैं। लेकिन फ़ज़ाइल है, सच है, हकीकत है, इसकी रिज़ल्ट मिलती है, लेकिन अगर कोई इस पे मेहनत कर लेते हैं। एक शख्स, एक अख्लुल्लाह, एक दरवेश का ये वाक़या है कि उसको किसी किसी यानी किसी ऐसे बादशाह से उसको डर था, खौफ था कि उसको मार सकता है। उसने बुला दिया और कोई गलती की थी, कोई फ़तवे में कोई कमी-पेशी की थी, तो उस बादशाह ने उसको बुला लिया कि आपने ये काम किया है, लिहाज़ा आपको ये सज़ा मिलनी होगी, आप दरबार में पेश हो जाएँ, आपको सज़ा मिलेगी। फरमाते कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत टेंशन में आ गया था कि मैं क्या करूँ? लिहाज़ा मैंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ शुरू की, और सूरह मुज़म्मिल शरीफ में जब पढ़ के उनके पास चला गया, मेरे सज़ा का टाइम था, तो बादशाह मेरे पाँव में आके गिरने लगा कि माफ़ कर ले, मैंने आपको पहचाना नहीं था, पला, 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 यानी माफ़ कर ले, बस गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर लें। तो उसने कहा चलो ठीक है, माफ़ कर दिया। फिर बाद में किसी ने उस बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, आप तो बादशाह थे, तो फिर आपको उनसे क्या ऐसा डर लगा? आपने उनसे क्यों इतनी परेशान हो गए कि आपने सज़ा का भी इंतखाब किया था और फिर सज़ा का आपने कभी वापसी नहीं की, तो इनके साथ ऐसा क्यों किया? फरमाने लगे कि इसके पीछे 2 ऐसे ऐसे बड़े-बड़े देव थे जो मुझे नज़र आ रहे थे, और कहने लगे कि अगर तुमने इसका बाल भी बीका किया, इसका थोड़ा-सा भी नुकसान किया, तो तुम्हारी सल्तनत को हम उलट-पुलट कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे, तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। और वो उनकी जो शक्ल व सूरत थी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लिहाज़ा मेरी भलाई इसी में थी कि थोड़ी-सी मेरी बस हो जाएगी, मैं अपने आप को थोड़ा-सा कमतर समझ लूँगा, लेकिन जान तो बच जाएगी। और ये एक सूरह मुज़म्मिल की फ़ज़ीलत थी। इसी तरह कुछ दरवेश, कुछ तबलीगी हज़रात जा रहे थे समंदर के रास्ते से, कई जा रहे थे, रास्ते में नदी थी और उन्होंने पार करना था। तो उन्होंने रास्ते को पार किया, मतलूबा मुकाम पे पहुंच गए, तो उन्होंने पूछा कि उस शहर वालों ने, गांव वालों ने, कि आप लोग इतना जल्दी पहुंच कैसे गए? तो जवाब उनका यही मिला कि बस समंदर, वो तो थोड़ा सा पानी था, नदी थी, और उसमें पत्थर वगैरह लगे हुए थे, तो हम उस पत्थरों पे पैर रख रख के यहाँ तक पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ कोई पत्थर नहीं है, वो तो मगरमच्छ का इलाका है। इन लोगों का इलाका है और वहाँ तो मगरमच्छ से वो समंदर भरी पड़ी है। तो बाद में पता चला कि वो लोग पत्थरों के ऊपर नहीं, बल्कि मगरमच्छ के ऊपर से गुजर के गए थे। यहाँ पे मैं बताने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि सूरह मुज़म्मिल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सूरह मुज़म्मिल आप लोग किसी हाजत के लिए, किसी मकसद के लिए सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लेते हो, तो हाजत और मकसद पूरी हो जाती हैं। सूरह मुज़म्मिल अगर आप लोग 313 मरतबा किसी जादूगर पे पढ़ लेते हो, तो जादूगर का जितना भी इल्म होता है, जितनी भी पावर होती है, 313 मरतबा पढ़ने से उसकी इल्म सलब हो जाती है, उसकी सब कुछ सलब हो जाती है। 313 मरतबा क्या, अगर आप लोग इसके आमिल हो और सिर्फ हाथ मिलाते हुए इन लग पिन नहार सबहन तवीला भी पढ़ लेते हो, तो उनका सब कुछ सलब हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, कमतर हो जाता है, उसका कच नहीं बचता। एक और शख्स, एक ट्रेन जा रही थी, उसमें से दो हजरात बैठे हुए थे। एक था सूर्य मुजम्मिल का आमिल, आमिल सूर्य मुजम्मिल, एक था जादूगर, जादूगर उसमें बैठा हुआ था। ये जो सूर्य मुजम्मिल का आमिल था, इसकी मामूलात ज़िंदगी में थी, यानी जो मदावात हम कहते हैं, 41 मरतबा सूर्य मुजम्मिल को पढ़ लेना। जादूगर किसी और बोगी में था और ये सूर्य मुजम्मिल पढ़ने वाला किसी और बोगी में था। इसने सूर्य मुजम्मिल स्टार्ट किया तवज्जो से, ध्यान से, यकसुई से, करते कराते वही जादूगर को इसका एहसास हुआ कि कोई आमिल सूर्य मुजम्मिल बैठा हुआ है और मुझे छीन रहा है, मेरी चीज़ें सलब कर रहा है। वो बोगी पे बोगी ढूंढता हुआ, ढूंढता ढूंढता आता रहा कि कौन हो सकता है सारी बोगियों में। जब इसके पास आया, तो उसने, जादूगर ने पहचान लिया, लेकिन सूर्य मुजम्मिल वाले ने पहचाना नहीं, क्योंकि उनके सामने तो ये वाकयात आम थे, तो उसने उस पर कोई तवज्जो नहीं की। लेकिन जादूगर ने कहा कि बस हज़रत आप मेहरबानी कर लें, मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊँगा, तब तक आप खामोश रहें, मैंने आपके साथ सफ़र ही नहीं करना। आप लोग खुदा का वास्ता, अपनी अल्लाह का वास्ता, मुख्तलिफ वास्ते दिए आपको, अपनी चीज़ों का वास्ता, आप ना पढ़े। उसने कहा भाई हुआ क्या है, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, आपको नहीं जानता तो मुझे नहीं जानता। उसने कहा नहीं,
آپ جو सूर्य मुजम्मिल पढ़ लेते हो तो इसके कई सौ मील के इर्द गिर्द जो जादूगर वगैरह होगा उसका इल्म जाता रहेगा। लेकिन मैं क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ और यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता, मेरी चीज़ें यहाँ से भाग भी नहीं सकती, क्योंकि फंस चुका हूँ, ट्रेन है जा रही है। इसलिए भलाई इसी में है कि आप फिलहाल चुप हो जाए और मैं यहाँ से चुप करके निकल जाऊँ, वरना आप जो पढ़ाई कर रहे हो ये कई मीलों के आस पास जादूगरों को जला के रख कर देता है, राख कर देता है, किसी को नहीं बख्श देता। उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस आमिल पे सूर्य मुजम्मिल के मुक्तलात का लोड आ गया कि आपने चुप नहीं करना, क्योंकि अगर आप चुप हो गए तो फिर इसने चुप नहीं होना, ये हमें नुकसान देगा। और फिर उसने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई करते करते सूर्य मुजम्मिल पढ़ता रहा, यहाँ तक कि उस जादूगर को मजबूरन चलते ट्रेन से ही चिल्लांग लगानी पड़ी, वहां से भाग निकला, चिल्लांग लगा दिया, कूद गया, क्योंकि अगर वो रह जाता तो उसकी इल्म सलब हो जाती। उनकी सलब क्या होना कि उस मुक्तिलात ने, उस जादूगर के मुक्तिलात ने उसी का ही बेड़ा गर्क करना था, उसी को हो नुकसान पहुंचाना था, उसी को ही मार देना था, उसी को खराब करना था। क्योंकि जब जादू पलटता है, जो जिसने किया है उसी पे जब पलटता है तो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। जितना जादू होता है उतना अपना असर दिखाता है, क्योंकि वो खुद जादूगर था, जादू करने वाला था, तो उसका रिजल्ट तो ज्यादा था, बड़ा आमिल था, तो उतनी ही मुक्तलात पावरफुल थे, तो इसलिए उसको बचने के चांस कम थे। तो फायदा उसको इसी में था कि बस ट्रेन से छलांग लगा दें। इसी तरह बाज अहलुल्लाह से यही है कि कोई हरज नहीं अगर कोई सच्चे दिल से, यकीनी दिल से सूर्य मुजम्मिल को किसी पत्थर पे पढ़ ले और वो सोना ना बन जाए। यानी इतनी ताकतवर है कि अगर कोई आम सी पत्थर पे भी पढ़ लेगा तो भी सोना बन जाएगा, लेकिन उसके लिए यकीन शर्त है। अगर कोई पहाड़ पे पढ़ ले तो ये बिल्कुल ऐसा है कि पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, टुकड़े टुकड़े हो सकता है। जो सूर्य मुजम्मिल जितनी ताकत से पढ़ लेगा, पहाड़ उतनी ही ज़्यादा रेज़ा रेज़ा हो जाएगा जितना उसको मतलूब है। अगर कोई समंदर पे पड़ ले तो समंदर उसके लिए रास्ते निकाल के दे देगा। अगर कोई दरख्तों पे पड़ ले तो दरख्त अपने आप को उनके सामने नचावर कर लेंगे। अगर कोई कब्रिस्तान में पड़ लेता है सूर्य मुजम्मिल तो रूहें उनसे बातें करने लगती हैं, मुलाकातें करने लगती हैं, अपने हाल अहवाल बयान कर लेती हैं। इसी तरह के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल फ़वाइद हमारे अहलुल्लाह की ज़िंदगी में फ़ज़ाइल सूर्य मुजम्मिल से मिलती हैं। और इसके पीछे यही होता है कि उन्होंने इसकी ज़कात अदा की होती है, उन्होंने इसकी मदावातें की होती हैं, इन्होंने इसकी इजाज़तें ली होती हैं, उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की होती हैं, इसलिए उनके पास ये तमाम तर ताकतें होती हैं। लेकिन फिर भी वो इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह आम रखते हैं, क्योंकि जब जो चीज़ इंसान के पास आ जाती है और हद से ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर उससे उनका दिल भर जाता है, ये बात याद रख लेना। होटल में खाना पकाने वाले लोग से आप कहे कि क्या आप रोज़ गोश्त खाते हो, वो कहते कि नहीं, मैं ना रोज़ गोश्त खाता हूँ ना रोज़ सब्ज़ी खाता हूँ, बल्कि मुझे तो खाना खाने को दिल भी नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं खुद पका रहा हूँ। चाय पिलाने वाले से आप पूछ लो कि आप दिन में कितना चाय पीते हो, तो वो कहेगा कि शायद मैं कोई हफ्ते में 1 कप भी पियो, बड़ी मुश्किल से पीता हूँ। जूस बनाने वाले से पूछ लो, इसी तरह कोई भी काम करने वाला बंदा हो, वो जिस फील्ड में होता है, जो चीज़ बनाता है, जो चीज़ पकाता है, कहते हैं हमें देख के ही दिल भर जाता है। इसी तरह जब कोई सूरह मुज़म्मिल के फ़ज़ाइल उनके पास आ जाती हैं ना, तो कहते हैं कि बस अब इसी को पढ़ने से ही हमारे सब सारे काम संवर जाते हैं। हमें कोई और चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें किसी और मकसद की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी कोई हाजत ही नहीं है, हमें कोई परेशानी ही नहीं है, हमारा कोई किसी चीज़ को दिल ही नहीं करता, बस यही पढ़ लेते हैं, यही तमाम चीज़ें हमारे लिए रिकवर कर लेते हैं। तो ये था फ़ज़ाइल सूरह मुज़म्मिल। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को फ़ायदा देगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।